अस्सलाम वालेकुम बेटा। दी पंजाब साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं। फर्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स हमारी चल रही है और 9.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 9.2 से पहले कुछ यहाँ पर चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं डेफिनेशंस, और इनको अच्छे तरीके से हमने पिछली वीडियोस के अंदर हम जनरल्स, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, क्वाड्रेंटल एंगल्स, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 पर जाएंगे। तो एक्सरसाइज 9.2 पर जाने से पहले बेटा अपनी ये सारी चीज़ें क्लियर करें। इससे पहले की जो वीडियोस जो इन टॉपिक के ऊपर जो बनाई हुई हैं बेटा, इन चीज़ को देखें और क्लियर करें इसको, और फिर आप एक्सरसाइज 9.2 पर जाएं ताकि कोई मुश्किलात आपको ना हो और ये चीज़ें आगे भी आएंगी, आगे भी आपके काम आएंगी। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस जो है वो क्या होंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती है वो 6 होती है। यहां मैं लिख देता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कॉट थीटा। बेटा ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये बेटा हमारे पास क्या होती है? वाई एक्सिस वाली लाइन। तो इसको एक्स एक्स प्राइम और वाई वाई प्राइम से जाहिर करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो हमारे पास होता है थर्ड, एंड ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी इस पूरे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को 4 क्वाड्रेंट्स पर हम डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये इनकी वैल्यूज इन क्वाड्रेंटल में क्या होगी, इन क्वाड्रेंट्स में क्या होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो फिर क्या होंगे? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि साइन 90 डिग्री, सॉरी इस क्वाड्रेंट में साइन 80 डिग्री, तो 80 यहां से लेके यहां तक ये होता है बेटा 0 डिग्री। यहां पर आपके पास होता है 90 डिग्री और ये आपके पास बेटा 180 डिग्री, यहां पर 270 डिग्री और यहीं पर 360 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री के दरमियान जो ये है, ये क्वाड्रेंट जो हमारे पास फर्स्ट है, 90 से 180 के बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 के बिटवीन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हमने इसकी डिवाइड इसको किया हुआ। तो बेटा अब साइन 80 डिग्री अगर हम देखें 80, तो 80 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो साइन 80 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी इस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये देखने के लिए क्या करें हम, इसी तरह अगर कोई एंगल जो है थर्ड में है कि 10 की वैल्यू थर्ड में क्या होगी, तो ये सारे आप यहां इसको अच्छे तरीके से समझे। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इन सब की साइन कॉस टेन और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगी? पॉजिटिव। इस तरह बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? इसके अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन थीटा, और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव। और जो इससे रिमेनिंग ऑल जितने भी अब रिमेनिंग बच गए हैं वो नेगेटिव हो। 4 बच गए, टोटल 6 थे हमारे पास। ये जो है हमारे पास साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, ये पॉजिटिव हो गए, रिमेनिंग 4 जो है वो नेगेटिव है। अगर आपसे कोई पूछे कि टेन थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो टेन थीटा सेकंड में अगर हम देखें तो देखिए सेकंड में तो ये 2 पॉजिटिव है, तो टेन थीटा रिमेनिंग वाली में आती है, तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा। इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करें तो इसके अंदर बेटा टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव, और रिमेनिंग ऑल
रिमेनिंग ऑल नेगेटिव होंगे, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, यानी टेन और कॉट के अलावा जो बचेंगे, यानी ये टेन है और ये कॉट हमारे पास ये वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग ऑल नेगेटिव होंगे। इसके बाद इसके अंदर कॉस थीटा, इसका कोई फार्मूला भी बताएंगे याद करने का आपको, सीकेंट थीटा, ये दो पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव होंगे इसमें। ठीक है बेटा, अब इसको याद करने का तरीका ये है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये याद करना, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कॉफी के अंदर जो हम चीनी ऐड कर देंगे। ऐड शुगर टू कॉफी, एड्स ए से शुरू होता है तो इसमें ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में। सेकंड के लिए शुगर में देखें एस से है तो एस यानी साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल तो आपको पता ही होगा कोसेकेंट, ये पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। ऐड शुगर टू यानी टी से बनता है तो टी थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। इसके बाद कॉफी का सी जो है ये आपने यहां पर लिखना है कॉस और सीकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, दोनों पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लेना है। या एक और तरीका भी है कि अगर हम इसको ये करें कि आ सजना टुर चलिए, देखिए सराय की लोग या इससे अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। आ सजना, आ यानी ए से बनता है, सजना यानी एस से बनता है, टुर चलिए यानी टी से बनता है तो टी चलिए सी से बनता है, आ सजना टुर चलिए, तो इससे भी याद कर सकते हैं, आ सजना टुर चलिए, ASTC, तो इसे भी याद कर लें, ऐड शुगर टू कॉफी से याद कर लें। बहरहाल आपको याद होना चाहिए, एग्जाम्स के अंदर नंबर आपने पूरे लेने हैं। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।